हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस जूलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके पहले आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो सिलेबस है वो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग से रिलेटेड है, और जिसमें जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका नाम रखा गया है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स के जो वेरियस आर्गन सिस्टम है उसका कंपैरेटिव एनाटॉमी करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। वर्टिब्रेट्स में यहाँ पर हम फिश लेंगे, फ्रॉग, लिजर्ड और बर्ड्स और मैमल्स के वेरियस आर्गन का कंपैरेटिव एनाटॉमी का स्टडी करना है। फिश के अंतर्गत हम स्कॉलियोडॉन, फ्रॉग में राना टिग्रिना, लिजर्ड में वेरेनस, बर्ड्स या एवीज में लेंगे कोलम्बा लिबिया जिसका कॉमन नाम पिजन है, और मैमल्स में लेंगे आर्क्टोलैगस जिसको कहते हैं रैबिट। तो इस प्रकार से इन पांचों के बीच में कंपैरेटिव एनाटॉमी करना है, तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पिछले वर्षों की भांति ही यहाँ पर भी आपके दो पेपर होंगे 50-50 नंबर के और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो स्टडी करना है यहाँ पर वो है आपका इंट्यूगमेंट है, त्वचा और इसके व्युत्पन्न, इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं और यहाँ पर इसका स्केल कैसा है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्केल, हेयर एंड फीदर्स के बारे में स्टडी करना है। और सेकंड है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में कंपैरेटिव एनाटॉमी करेंगे। और रेस्पिरेटरी आर्गन के अंतर्गत गिल्स, लंग्स और एयर सेक इन बर्ड्स के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट यहाँ पर है, जो सेकेंड यूनिट है वो एंडोस्केलेटन है, और इसमें एक्सियल एंडोस्केलेटन के अंतर्गत स्कल एंड वर्टिब्री का स्टडी करेंगे, और दूसरा है एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। और उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हार्ट का जो विकास है किस प्रकार से हुआ है, और एओर्टिक आर्चिस का विकास का स्टडी करेंगे। उसके बाद यूरोजेनाइटल सिस्टम के अंतर्गत किडनी एंड एक्सक्रीटरी डक्ट का स्टडी करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जनरल प्लान ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करेंगे। आँख और कान की संरचना को देखेंगे, और उसके बाद गोनाड्स और जेनाइटल डक्ट का स्टडी करेंगे। यूनिट 4 है, यूनिट 4 के अंतर्गत डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स का स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी का स्टडी करेंगे। उसके बाद है ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड का किस प्रकार से थक्का जमता है। उसके बाद रेस्पिरेशन में इसका मैकेनिज्म देखेंगे, और ब्रीथिंग का किस प्रकार से नियंत्रण होता है उसको देखेंगे। अब उसके नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में यहाँ पर देखते हैं एक्सक्रीशन के अंतर्गत उसका एक्सक्रीशन का फिजियोलॉजी देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंट्रक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्सन। तो नर्व इम्पल्स के अंतर्गत ही एक होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, उसका भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर। और जूलॉजी के सेकंड पेपर का जो नाम है उसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो सेकंड पेपर के अंतर्गत ये है सेकंड पेपर, जिसमें इसका जो नाम है उसको देखते हैं पहले। वर्टिब्रेट, एंड्रोकाइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बिहेवियर, इवोल्यूशन एंड अप्लाइड जूलॉजी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है हार्मोन रिसेप्टर, तीसरा है बायोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड, एड्रिनल, ओवेरियन और टेस्टिकुलर हार्मोन्स। मतलब यहाँ पर जो हार्मोन्स है उसका किस प्रकार से बायोसिंथेसिस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हार्मोन्स के कारण से, ग्रंथियों के कारण से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उसका स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वर्टिब्रेट, जो प्रजनन चक्र है वर्टिब्रेट में उसको देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ पर्चुरेशन, प्रसव की क्रियाविधि है। और उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, किस प्रकार से यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन होता है। उसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े के विकास के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है यूनिट फोर। यूनिट फोर में इथोलॉजी, इथोलॉजी का स्टडी करेंगे, मतलब व्यवहार विज्ञान, इसके कौन कौन से ब्रांचेस है और क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे संबंधित है उसका स्टडी करेंगे। और उसके बाद है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के कौन कौन से ढंग होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। टैक्सेस है, रिफ्लेक्सेस है, ड्राइव्स है। उसके बाद है स्टेरियोटाइप बिहेवियर। और उसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स। उसके बाद ड्रग्स एंड बिहेवियर और हार्मोन एंड बिहेवियर का स्टडी करेंगे। यूनिट 5 के अंतर प्रॉन कल्चर, मतलब झींगा मछली का पालन कैसे करते हैं। सेरीकल्चर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, पोल्ट्री फॉग कीपिंग और एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, जिसमें केमिकल पेस्ट कंट्रोल और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और जिसमें ये यहाँ पर आपको इसका शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें मेजर डिसेक्शन, जिसमें स्कॉलियोडान के क्रेनियल नर्व का आपको डिसेक्शन करना है, क्ले के माध्यम से उसका, या थर्मोकोल या ड्राइंग के माध्यम से मॉडल बनाना है। इफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स का यहाँ पर मॉडल बनाना। दूसरा है यहाँ पर एक्सरसाइज बेस्ड इवोल्यूशन। तीसरा है इसमें अप्लाइड जूलॉजी के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन आएगा, और एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करने होंगे। स्पॉटिंग आपका 8 नंबर का आएगा, उसी प्रकार से वाइवा और सेशनल के भी मार्क्स हैं। तो ये है आपके जूलॉजी के का सिलेबस, जिसके अंतर्गत आपको स्टडी करना है। तो आप सभी अभी से पढ़ाई में जुट जाइए और आगे भी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होइए। और आगे के वीडियोस को देखने के लिए ये जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।